एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या की श्रेया और रिद्धि की क्यूट सी लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया हो जाती है प्रेग्नेंट और वो करती है बार बार रिद्धि को कॉल, बट वो कॉल बिल्कुल नहीं उठाती। अब आके श्रेया को तो कुछ सूझ ही नहीं रही होती है, उसकी तो पूरी दुनिया एक पल में चेंज ही हो गई होती है। उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। जब उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो चाहे मर भी जाए बट उसका अबॉर्शन कराना चाह रही होती है। श्रेया बात करे भी तो किससे बात करे, और वो रिद्धि को कॉल करी तो कॉल उठा भी नहीं रही है। श्रेया बस रोई जा रही होती है और बार बार रिद्धि को कॉल किए जा रही होती है। रिद्धि को ऐसा लगता है कि श्रेया अपने प्यार कन्फेस करने के लिए उसको कॉल कर रही है, और इसीलिए वो भी उस फोन को देखती जा रही होती है और रो रही होती है बस। और खुद ही से बोलती है कि नहीं श्रेया, मुझे ये करना पड़ेगा, ये मुझे हम दोनों के लिए करना पड़ेगा, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमको प्यार फिर कभी नहीं कर सकती। ऐसे बोल के वो भी रो रही होती है और इधर श्रेया भी रो रही होती है। श्रेया को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसीलिए वो रिद्धि को एक मैसेज ड्रॉप कर देती है जिसमें लिखा होता है आई एम प्रेग्नेंट, और वो फ़ोन फेंक देती है साइड में और वो बेड में लेट के बस रोने लगती है। रोते रोते वो कुछ देर में सो जाती है। जैसे ये मैसेज रिद्धि के पास जाता है, रिद्धि तो पहले नहीं देखती, उसको लगता है कि श्रेया कुछ इमोशनल मैसेज की होगी, कुछ रोना धोना टाइप मैसेज की होगी, इसीलिए वो बिल्कुल उस मैसेज को ओपन तक करना नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद रिद्धि का भी मन नहीं मानता और वो मैसेज को ओपन कर देती है और जिसमें लिखा होता है आई एम प्रेग्नेंट। और रिद्धि ये मैसेज देख के शॉक हो जाती है और वो खुद ही से बोलती श्रेया व्हाट, श्रेया प्रेग्नेंट, बट हाउ, कैसे, कैसे हो सकता है। ऐसे बोल के वो उसको रिटर्न कॉल बैक करने लगती है, बट श्रेया अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके फेंक चुकी होती है और उसको जितना बार भी कॉल करे ना उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता। तो रिद्धि सोचती है कि ऐसे क्या हो गया, श्रेया श्रेया ठीक है ना, और वो इतना कॉल कर रही थी, मैं भी पागल हूँ, मैं कॉल उठा कैसे नहीं क्यों नहीं उठा रही थी, मतलब हद है, मतलब सारी गलती मेरी है, मुझे मुझे श्रेया को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्या वो भाई का बच्चा है क्या, बट कैसे, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे वो सोचने लगती है, उसका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा होता, वो बार बार श्रेया को कॉल लगा रही होती है, बट श्रेया अपना कॉल तो ऑफ करके रखी हुई होती है और वो रोते रोते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। यहाँ रिद्धि उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि श्रेया की कैसी हालत में होगी। उसके टेंशन में वो यशिका को भी कॉल करती है और यशिका को सारी बातें बोलती है, तो यशिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है वही तो एक रात में उसको प्रेग्नेंट कर दी, ऐसे बोल के उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी रिद्धि बोलती है तू पागल हो गई है क्या, मेरे साथ कैसे हो सकता है ये, आई गेस वो भाई का ही बच्चा है होगा। तो यशिका बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे भाई और उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। तो रिद्धि बोलती है तू किस सदी में जी रही है यार, नहीं हुई थी तो क्या उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। तो यशिका बोलती है क्या गारंटी है वो तेरे भाई का ही बच्चा है बोल के। तो रिद्धि उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है यशिका आज बोल दिया, श्रेया के ऊपर ना आज के बाद ना तुम ऐसी बातें की या ऐसी उसके बारे में सोची ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया कैसी है मुझे पता है, और ये बच्चा आई गेस मेरे भाई का ही होगा और मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और पता नहीं श्रेया किस हालत में है, आई गेस उसने अपनी फैमिली वालों को बताई है कि भी नहीं, और वो लोग इस चीज़ से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत उसकी टेंशन हो रही है। तो यशिका बोलते हैं यार तो टेंशन मत ले, कुछ करते हैं ना, चल रात की फ्लाइट लेते हैं और चलते हैं श्रेया के पास, तू भी उससे बात कर लेगी और तू घर भी घूम लेके आएगी, वैसे भी हम लोगों का एग्जाम वगैरह तो कुछ है ही नहीं। ऐसे बोल के वो रिद्धि को बोलती है, तो रिद्धि को भी ये आइडिया सही लगता है और वो तुरंत से फ्लाइट की टिकट कटवाती है और रात के फ्लाइट से ही राजस्थान के लिए निकल जाती है। वो लोग 2-4 घंटे में वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। एयरपोर्ट से उतर के रिद्धि डायरेक्ट श्रेया के घर जाती है। जैसे ही वो उसके घर जाती है उसकी मम्मी ओपन करती है दरवाज़ा और बोलती है रिद्धि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो बोलती है आंटी वो श्रेया ठीक है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा श्रेया तो एकदम ठीक है, वो सो रही है, उसको क्या होना था। ऐसे बोल के वो नॉर्मली बिहेव करती है। तो उस रिद्धि बोलती है आंटी मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। बट आंटी बहाने बनाने लगती है, बोलती है बेटा वो तो सो रही है और आप भी अभी घर चले जाओ, सुबह आ जाना। तो रिद्धि बोलती है आंटी क्या मैं रुक जाऊँ। तो वो बोलती है बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के घर रुकना, आपका घर भी तो पास ही है, अब चले जाओ वहाँ पे, सुबह आ जाना। ऐसे बोल के उस श्रेया से उससे मिलने ही नहीं देती, वो बात को टालती रहती है और वहाँ से चले जाने के लिए उसको बोलती है।
रिद्धि को भी ये सारी बातें थोड़ी सी तो उत्पटांग लगती है। उसकी बात को देखिए यशिका भी बोलती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर, नहीं तो आंटी हमें श्रेया से मिलने क्यों नहीं देती। और इन लोगों को ये बात पता है और ये लोग छुपा रहे हैं। और श्रेया कैसी है, कुछ कुछ गलत तो नहीं किया ना इन लोगों ने श्रेया के साथ। तो रिद्धि बोलते है क्या रविश बातें बोल रही है यार तू यशिका, उसके पेरेंट्स है उसके साथ क्या करेंगे, उसके अच्छा ही चाहेंगे ना, अब तो कुछ नहीं किए होंगे। तो यशिका बोलते हैं यार मैंने सुना था राजा महाराजाओं के फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। तो रिद्धि बोलते तो क्या मैं नहीं हूँ क्या, मेरे घर में तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मुझे अच्छे से पता है, रिद्धि श्रेया भी अच्छी से ही होगी। यशिका उसकी बात वो सुनती है और बोलते आई होप ठीक हो, चलो हम घर चलते। ऐसा बोल के वो दोनों घर के लिए निकल जाते। पूरे रास्ते रिद्धि भी बस के बारे में ही सोच रही होती है, उसके लिए टेंशन होती है और उसको बार बार कॉल कर रही होती है, बट श्रेया है कि फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी हुई होती है। रिद्धि और यशिका उसके घर चले जाते हैं। उसकी मम्मी उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। रिद्धि एक पल के लिए सोचती है कि उसको बता दे, बट उनको बता दे कि श्रेया प्रेग्नेंट है, बट वो सोचती है पहले मैं खुद कंफर्म कर लूँ श्रेया से, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। ऐसे बोल के वो घर जाती है और एकदम बुझी बुझी होती है। उसकी मम्मी उसकी ऐसे देख के बोलती है बेटा तुम ठीक हो ना, और श्रेया कैसी है, वो भी आ गई घर वापस। तो श्रेया का नाम सुन के रिद्धि को और थोड़ा टेंशन होने लगता है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं बेटा क्या हुआ, श्रेया ठीक है ना। तो रिद्धि बोलते हैं हाँ मम्मी आई गेस ठीक होगी, वो अपने घर है। तो रिद्धि बोलते तुमको नहीं पता। तो श्रेया रिद्धि से अब रहा नहीं जाता, वो उसकी मम्मी से शेयर कर देती, बोलती है मम्मी आई गेस श्रेया प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुन के उसकी मम्मी भी शॉक हो जाती है और बोलती है श्रेया प्रेग्नेंट है मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या। ऐसे बोल के वो शॉक होकर रिद्धि से पूछती है। तो रिद्धि भी उसकी मम्मी के ऊपर भी चिल्ला देती है, बोलती है मम्मी आप श्रेया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो प्रेग्नेंट है तो वो भाई का ही बच्चा होगा वो, और किसी और का हो ही नहीं सकता। श्रेया को मैं जितना जानती हूँ वो किसी ऐसे कर ही नहीं सकती। ऐसे बोल के उसकी मम्मी को वो डांट देती है। बट जैसे उसकी मम्मी सुनती है कि वो यश का बच्चा है, तो वो उस तो खुशी के मारे रहा नहीं जाता और वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और रोने लगती है और रिद्धि को बोलती है मेरे यश का बच्चा, मेरे यश की आखिरी निशानी तुम, मुझे मुझे अभी श्रेया के घर जाना है, मुझे मुझे उससे अभी मिलना है। चलो चलो हम अभी चलते हैं, हम श्रेया को अभी घर ले आते हैं। वो हमारे घर का बच्चा है, हमारे खानदान का चिराग, वो मेरी यश की निशानी है। ऐसे बोल के वो रिद्धि को बोलती है। तो रिद्धि बोलती है मम्मी आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे नहीं गई थी, बट उसकी मम्मी उससे मिलने ही नहीं दे रही है, मैं क्या ही कर सकती हूँ आप ही बोलो। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम श्योर हो ना इस चीज़ के लिए। तो रिद्धि बोलती है नहीं मम्मी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे श्रेया ने एक मैसेज किया था, उसके बाद से वो खुद ही कॉल नहीं उठा रही है। कुछ भी मुझे पता चलता है ना उसके बारे में आपको बात बताऊंगी ना मम्मी, तो अभी के लिए थोड़े से कूल रहो, इतना बात को मत खींचो, कुछ होएगा तो मैं खुद ही आपको बोलूँगी। तो रिद्धि की मम्मी भी बात को समझती है और बट वो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। वो ये बात जाके उसके पति को भी बोल देती है, यानी रिद्धि के पापा को भी बोल देती है, और दोनों को इतनी खुशी होती है कि खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे होते और इमोशनल होके यश के फोटो के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं मेरा यश आ रहा है घर वापस, और ऐसे बोल के बहुत खुश होते हैं। यहाँ रिद्धि श्रेया के टेंशन के मारे मरी जा रही होती है, उसको बार बार कॉल ट्राई करती है। श्रेया को तो अलग ही हाल होता है, वो ऐसे ही बेहोश होके सोई हुई होती है। ऐसे ही बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सुबह के टाइम पे, सुबह 5 बजे जैसे ही श्रेया की नींद खुलती है, उसको फिर से याद आता है कि वो तो रिद्धि से बात करनी थी उसको, इसीलिए वो फ़ोन ऑन कर दिए। तो उसके फ़ोन में इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है रिद्धि के कॉल की, वो देख के ये चीज़ खुश हो जाती है। उसको उसको एक पल के लिए भूल जाती है अपनी सारी बातें और वो रिद्धि को कॉल करने लगती है। तो रिद्धि को जैसे श्रेया कॉल करती है, रिद्धि एक सेकंड गवाए वो श्रेया का कॉल उठा लेती है, क्योंकि रिद्धि तो रात भर जगी ही थी श्रेया के टेंशन में, उसको तो एक पल के लिए भी नींद नहीं आया था। तो जैसे श्रेया कॉल करती है, रिद्धि कॉल उठाती है और बोलती है श्रेया यू फाइन, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ हुआ नहीं है ना, मैं तुम्हारे घर भी आई थी, मैं मुझे अभी मिलना है तुमसे, कहाँ हो बोलो मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलती है। तो श्रेया बोलती है तुम राजस्थान में हो, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं एकदम ठीक हूँ और तुम मेरे लिए आई हो, आई नो मुझे पता था यू लव मी। तो रिद्धि श्रेया की ये बात सुन के एकदम गुस्से में बोलती है डैम इट, मैं इसीलिए नहीं आई कि आई लव यू, तुमने मुझे कल कुछ मैसेज किया था। तो श्रेया बोलती है मैंने क्या मैसेज किया था तुमको। तो रिद्धि एकदम गुस्से में बोलती है तो वो मैसेज भी सब झूठ था, हाँ सब वो था। तो तब श्रेया को याद आता है, वो बोलती है नहीं 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 नहीं, वो मैसेज झूठ नहीं था, आई एम रियली प्रेग्नेंट। तो रिद्धि बोलती है
किसका बच्चा है ये, ऐसे डायरेक्टली उसको पूछ लेती है। तो श्रेया बोलती किसका क्या, ऑब्वियसली यश का है, आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट रिद्धि, और ये बात घर में भी सबको पता चल गई है, और पापा तो अबॉर्शन कराने वाले हैं। तो रिद्धि जब ये बात सुनती है तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो श्रेया को बोलते श्रेया आर यू मैड और व्हाट, तुमको क्या नहीं पता 2 मंथ से ज़्यादा हो तो अबॉर्शन नहीं करवाते, तुम्हारे जान को खतरा होगा, डैमेट तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं ये सब। तो श्रेया बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ रिद्धि, मैंने बहुत मनाने की कोशिश किया, मुझे तो रूम में भी लॉक करके रखे हैं, मैं क्या करूँ, आज पापा लेके जाने वाले हैं कहीं पे, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो रिद्धि को इतना गुस्सा आता है, बोलती तुम बच्ची हो क्या, क्या तुम अपनी लाइफ का फैसला खुद नहीं कर सकती, सारे फैसले तुम्हारे माँ बाप करेंगे। तो श्रेया बोलती है मेरे लाइफ का फैसला मैं खुद करूँगी, मैं नहीं चाहती ये बच्चा गिराना, मुझे चाहिए ये बच्चा, बट क्या करूँ, मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, मेरे कोई सुनने को भी नहीं है। तो रिद्धि उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और बोलती, कॉल ही काट देती है, और खुद ही में बोलती ऐसे कैसे कर सकते हैं वो कैसे ये ऐसे कर सकते हैं, हाँ वो श्रेया की जान जान को खतरा है, जान के भी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे बोल के उसको बहुत गुस्सा आता है, और उसकी मम्मी को जाके सारी बातें बोल देती है। उसकी मम्मी भी ये बात सुन के उसके हस्बैंड को बोल देती है, और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि श्रेया को बचाने जाएंगे। तो जैसे ही वो श्रेया के घर जाते हैं उसके पेरेंट्स उनको भगा देते हैं, उनको श्रेया से मिलने नहीं देते। रिद्धि के पेरेंट्स उसको बहुत समझाते हैं, बोलते हमारे हमारे बच्चे की आखिरी निशानी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे परमिशन के बिना। तो श्रेया के पापा बोलते हैं देखिए हमारे बीच रिश्ता था और हमारी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, आप जानबूझ के भी हमारे समाज में लोग कैसे नज़र से देखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी भाई साहब, आपको सब पता है, फिर भी आप ये कह रहे आपको अपनी बदनामी करनी है क्या। तो ऐसे बोल के वो रिद्धि के पापा को 1000 बात सुनाते, बट रिद्धि के पापा और उसकी मम्मी बार बार श्रेया से मिलने की जिद करते हैं। तो इन सब चीज़ों से तंग आके श्रेया के पापा उनको धक्के मार के निकाल देते हैं और बोलते आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, मेरी बेटी के साथ जो करना होगा मैं देख लूँगा, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, ऐसे बोल के उनको निकाल देते। इस बात से रिद्धि के पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, बट श्रेया के पापा इतनी बदतमीजी से बात करते कि वो भी वहाँ से जाने लगते। तो रिद्धि की मम्मी बोलती हमारे बच्चे की आखिरी निशानी है, ऐसे जाने दोगे क्या। तो उसके पापा बोलते अब क्या कर सकते, उनकी बच्ची है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा कोई हक नहीं है, और हमारे बेटे की शादी नहीं हुई थी, माना कि हमारा बच्चा है वो, बट हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। तभी रिद्धि बोलती है पापा आप भी अभी भी आपको बच्चे की परवाह है, रिद्धि मर जाएगी पापा, उसका अबॉर्शन हुआ, तो अंकल को समझाइए ये बात। तो ये उसके मम्मी पापा भी इस चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं। फिर वो आता है तो फिर वो अंकल उसको दरवाजे के अंदर घुसने भी नहीं देते, बॉडीगार्ड को बोल के उनको बाहर से ही भगा देते हैं। तो रिद्धि उसकी मम्मी और उसके पापा वहाँ से जाने लगते हैं, बट रिद्धि बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, वो वहाँ से जाना चाह ही नहीं रही होती है, वो बार बार कोशिश करती है अंदर घुसने की और उसको बार बार ऐसे ही भगा देते हैं। तो रिद्धि के मम्मी पापा भी बोलते बेटा चलो, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने कोशिश करके देख ली बट वो इंसान सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। रिद्धि बोलती है नहीं मम्मी, मुझे जैसे भी करके श्रेया को बचाना होगा, मैं श्रेया को ऐसे मरने नहीं दे सकती। तो रिद्धि की मम्मी बोलती है बेटा तुम कैसे करोगे, क्या करोगी। तो रिद्धि बोलते मैं देख लूँगी मम्मी, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से घर को जाइए, मैं मेरी श्रेया को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसे बोलती है। और उसके पेरेंट्स को वापस घर भेज देती है और वहाँ पे वो खुद रुक जाती है। वो ऐसे दीवार से चढ़ के उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करती है और वो पहुँच भी जाती है, बट उसको श्रेया की मम्मी देख लेती है और उसको पकड़ के फिर से बाहर फेंक देते हैं। रिद्धि का तो एकदम बहुत ज़्यादा हाल बुरा हुआ होता है और वो श्रेया से कॉल करती है और बोलती है तुम ठीक हो। तो श्रेया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पापा कहीं ले जाने वाले हैं। तो रिद्धि को तो ये बात सुन के फिर से गुस्सा आता है और बोलता है डैम इट, तुम पागल हो क्या, क्यों जा रही हो उनके साथ, मना करो इस चीज़ से, तुमको कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। तो श्रेया बोलती है पापा नहीं सुनेंगे श्रेया। तो रिद्धि बोलती है अच्छा तुम जो मुझसे प्यार कर रही थी, अगर मैं तुमको हाँ बोलती थी तो तब तुम्हारे पापा सुनते, इस रिश्ते के लिए मानते। तो रिद्धि श्रेया बोलती है तब मैं देख लेती। तो रिद्धि बोलती क्या देख लेती, तब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चे को तक बचा सको, तुम में क्या हिम्मत है जो तुम मेरा साथ देती, जो मेरा हाथ मांग रही थी तुम मुझसे। हाँ। तो श्रेया ये चीज़ सुन के बहुत गुस्सा होती है, बोलती है मैं घर छोड़ के भाग जाती, जो करना होता करती, बट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। तो रिद्धि
रिद्धि बोलती है तो अब क्या हो गया? हाँ, अब तो मैं थामने के लिए रेडी हूँ तुम्हारा हाथ, अब भागो घर से, अब बचाओ खुद को तुम, ऐसे बोल के उसको बहुत सुनाती है। तो श्रेया उसकी बात सुन के बोलती है क्या तुम थामोगी मेरा हाथ? तो रिद्धि बोलते हैं हाँ मैं थामूंगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, तुमको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगी। तो श्रेया बोलती है मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तुम चाहिए। तो रिद्धि बोलती है तुम पागल हो, पहले खुद को बचा लो, और मुझे अच्छे से पता है तुम में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि तुम वहाँ से भाग सको, अपने पापा को जवाब दे सको। तो श्रेया बोलती है मैं ऐसा करूँगी, तुम देखना, और ये बच्चे को भी मैं बचा के ही रहूँगी। ऐसे बोल के श्रेया कॉल काट देती है। थोड़ी देर में उसके पापा उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पे श्रेया जाती है और उनसे साफ साफ बोल देती कि पापा मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं नहीं गिराने वाली, और ये मेरा डिसीजन है। तो बट उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते, उसको बोलते तो हो गया, तुमने बोल दिया और हमने सुन लिया, बस इतना ही, उससे ज़्यादा तुमको कुछ दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी जिम्मेदारी है और हमें जैसा ठीक लगेगा हम तुम्हारे साथ करेंगे। इस चीज़ सुन के श्रेया उनके खिलाफ चली जाती है और बहुत ज़िद करने लगती है। तो उसके पापा उसकी ज़िद सुन के उनको बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और बोलते हैं तुम मेरी बेटी हो, मेरी इज्जत, और तुमको मेरी इज्जत लेने का कोई हक नहीं है। तुम मेरी इज्जत बचाने के लिए तुम मर भी जाओ ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बट मेरी इज्जत पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं, उसकी मम्मी के साथ उसको ज़बरदस्ती पकड़ते और कार में बैठा के ले जाते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि भी उसी के घर के बाहर होती है, वो देखती है कि वो लोग श्रेया को ज़बरदस्ती बिठा के कार में ले जा रहे हैं, तो वो भी उनका पीछा करती है और उसे डॉक्टर के पास चली जाती है जहाँ श्रेया का ऑपरेशन होना होता है। श्रेया एकदम रो रही होती है, बोलती है पापा प्लीज़ मत करो पापा ऐसा, प्लीज़ प्लीज़, मुझे मुझे नहीं मानना इसको, मुझे मुझे चाहिए ये बच्चा। बट उसके पापा एक भी नहीं सुनते और उसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और पहले तो श्रेया का कुछ टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन होना होता है, इसीलिए इन भी चीज़ों के दौरान 1 घंटे का वक्त होता है। वो श्रेया का टेस्ट होता है और सबको ऐसे बाहर बैठे होते हैं और उसके पापा उससे बाहर घूमने चले जाते हैं, मतलब चाय वाय पीने चले जाते हैं, और उसकी मम्मी को बोल के जाते हैं जो गलती हो गई होगी, इस बारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, श्रेया यहाँ से नहीं जानी चाहिए और इसका ऑपरेशन आज होना ही चाहिए। ऐसे बोल के उसकी मम्मी को वार्निंग दे के वो वहाँ से थोड़े से बाहर चले जाते हैं कॉल में बात करने। ठीक का नज़र शुरू से ही बस श्रेया के ऊपर होता है, उनका उसका पीछा करते करते उसी हॉस्पिटल में ही आ गई होती है और छुप के ये सारी बातें देख रही होती है कि श्रेया के साथ क्या हो रहा है। वो बहुत रोक रही होती खुद को कि सही मौके का इंतज़ार करे, और वो खुद को रोक रोक के उसको सही मौका मिल भी जाता है। उसके पापा जैसे चले जाते हैं, वो श्रेया को ऐसे देखती है और उसके साइड में नर्स के कपड़े होते हैं, एक केबिन में जाके वो पहन लेती है और मास्क लगा लेती है और श्रेया की मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि आपकी बेटी का एक टेस्ट रह गया था, मैं कर लूँ, आप अंदर भेज दीजिए उसको। ऐसे बोल के उस श्रेया को अंदर भेजने के लिए बोलती है। श्रेया जैसे ही अंदर जाती है, रिद्धि अपना मास्क उतारती है और बोलती है मैं हूँ रिद्धि। तो उसको देख के श्रेया एकदम रोने लगती है और हक कर लेती है और एक टूट के रोती है और बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं मारना मेरे बच्चे को, ये यश की आखिरी निशानी है, मुझे मुझे नहीं मारना है इसको। ऐसे बोल के उसको गले लगा के रोने लगती है। रिद्धि भी ये चीज़ देख के उसको हक करती है और शांत करने की कोशिश करती है और बोलते मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी, ना मैं तुमको कुछ होने दूंगी ना तुम्हारे बच्चे को कुछ होने दूंगी, तुम चलो अब चाहिए ड्रेस चेंज करो और हम यहाँ से चलते। ऐसे बोल के उसको भी एक नर्स का ड्रेस देती है, चेंज करवाती है और उसकी मम्मी को पता भी नहीं चलता और श्रेया को रिद्धि वहाँ से लेके चली जाती है। उसके पापा रास्ते में होते बट उनसे भी बच के उसको ले जाती और कार में बिठाती और अपने घर ले जाती है। अपने घर जाते ही अपने मम्मी पापा से श्रेया को मिलवाती है। उसके मम्मी पापा श्रेया को देख के बहुत खुश होते हैं, बट उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा हम श्रेया को यहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं तो वो आएंगे और इसको फिर से ले जाएंगे और बहुत मारपीट करेंगे, इससे अच्छा होगा तुम उसको दिल्ली ले जाओ। तो रिद्धि बोलती है पापा मैं कहाँ रहती हूँ उनको अच्छे से पता है, अगर मैं श्रेया को वहाँ पे भी ले जाऊँगी तो वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे और श्रेया के साथ कुछ कर देंगे, मुझे इस बात का डर डर है। तो
के पापा बोलते ठीक है बेटा, हमारा गुजरात में भी एक घर है, तुम वहाँ पे लेके श्रेया को चली जाओ और दोनों तब तक वहाँ पे रुको जब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो ऐसे बोल के वो दोनों की टिकट बुक करवा देते हैं। बट श्रेया के घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि श्रेया वहाँ से गायब हो गई है, उसके पापा बहुत गुस्सा करते हैं उसकी मम्मी के ऊपर और अपने आदमी शहर भर में पूरा फैला देते हैं और रिद्धि के घर के बाहर तरफ भी पहुँचा देते हैं। बट उतनी देर में श्रेया और रिद्धि उसी हवेली में होते हैं और अपने घर में, और वो अपने मम्मी पापा से बात कर रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। उनके गुंडे पूरे शहर में उनको ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही श्रेया के पापा देखते हैं कि उसके घर के बाहर भी कुछ गाड़ी आके रुकी है, वो खिड़की से जाते हैं और देखते हैं तो उसी गुंडे और उन्हीं के लोग होते हैं। तो श्रेया के रिद्धि के पापा बोलते हैं बेटा तुमको श्रेया को लेके यहाँ से जाना पड़ेगा, तुरंत से जाओ, यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। बट तुम दोनों का अभी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये आदमी पता नहीं पागल हो गया, अपनी ही बच्ची के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है क्या? अपने बच्चों से बढ़ के इनके लिए इनकी इज्जत है क्या? हो गया हम राजा महाराजों की फैमिली है तो, बट अपने बच्चे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते, ऐसे बोल के उनको बोलते। और उसकी मम्मी भी बोलती बेटा तुम यहाँ से चली जाओ। तो जल्दी जल्दी में रिद्धि और श्रेया बस अपना फ़ोन भी वहाँ पे छोड़ देते हैं और बस खुद दोनों चले जाते हैं वहाँ से। और उसके पापा उन दोनों को कुछ पैसे देते हैं और वो ही टिकट का नंबर देते हैं और फ़ोन, एक नया फ़ोन उनका देते हैं जो उन्हीं का फ़ोन होता है, जो कि सैटेलाइट कनेक्शन होता है इसलिए वो ट्रैक भी नहीं हो सकता है। वो वाला फ़ोन उनको देते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। रिद्धि और श्रेया जैसे ही घर से निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर देखते हैं गुंडे ही गुंडे। तो वो ऐसे उसके पापा के पास फिर से चले आते हैं। तो बोलते बेटा मैं देख रही हूँ, तब तक तुम कहीं छुप जाओ, तुम घर में ही कहीं पे छुप जाओ और लोग आएंगे देखेंगे और जब चले जाएंगे। तो रिद्धि और श्रेया जाते हैं, छत में छुप जाते हैं। तो गुंडे आते हैं, पूरे घर को सर्च करते हैं, देखते हैं कि रिद्धि और श्रेया नहीं है और वो श्रेया के पापा को कॉल करके ये बात बताते हैं। के पापा बोलते वो लोग ज़रूर स्टेशन में होंगे, तुम एयरपोर्ट स्टेशन हर जगह पे कब्जा करो, देखोगे क्या हो रहा है, कहीं पे तो वो लोग होंगे, वो लोग शहर से बाहर जाने नहीं चाहिए, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ना वो रिद्धि जिंदा रहेगी ना अब श्रेया जिंदा रहेगी, अब दोनों को बनना पड़ेगा, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है और उसके लिए मुझे किसी को मारना भी पड़े ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे बोल के चारों तरफ वो गुंडे भेज देते हैं। श्रेया और रिद्धि छत में थोड़ी देर छुपे रहते हैं, जैसे ही गुंडे चले जाते हैं वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं उसके पापा बोलते बेटा तुम लोग अब प्लेन से नहीं जा सकते, तुम लोगों के लिए मैं पर्सनल कार कर देती हूँ रिद्धि, तुम ड्राइव करके उसको चली जाओ, श्रेया को लेके जाओ, ऐसे बोलती है और अपना कार दे देते हैं रिद्धि को। तो रिद्धि भी श्रेया का हाथ पकड़ती है, कुछ कैश पकड़ती है, ऐसे ही वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। दोनों पूरे रास्ते ऐसे जा रहे होते हैं और रिद्धि और श्रेया एक दूसरे से एक बात भी नहीं बोल रहे होते। दूसरी तरफ श्रेया के पापा उसको चारों तरफ ढूंढ रहे होते पूरे शहर में, उनकी पहुंच लगा के हर जगह जगह पे नाकाबंदी कर देते हैं। दोनों को पता ही नहीं होता और हर जगह चेक पोस्ट लगा होता है। ऐसे कार जाते जाते एक चेक पोस्ट देखती है रिद्धि और बोलती है कुछ यहाँ पे हो रहा है, और वो उनसे पूछती है, वहाँ पे साइड में एक जो गाड़ी लाइन पे लगी होती है उससे पूछती है कि किस चीज़ की चेकिंग चल रही है। तो वो बताते हैं कि वो महाराजा की बेटी है जो घर से भाग गई है, उसके लिए चेक सारी लगी है। जब ये बात रिद्धि सुनती है वो घबरा जाती है और अपनी गाड़ी एक शॉर्टकट रास्ते तरफ ले जाती है, जो कि लोकल रास्ता खदर उधर बड़ा रास्ता होता है उस तरफ घुमा लेती है और बहुत टेंशन होती है। ऐसे उसको ऐसे घबराता हुआ देख के श्रेया बोलती है तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तो रिद्धि बोलते घबराओ नहीं तो क्या करूं, तुम्हारे पापा ने चारों तरफ देखो तुमको ढूंढने के लिए आदमी बिछा रखी है। तो श्रेया स्माइल करती है, बोलती है बट मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, तो तुमको क्यों टेंशन हो रही है? तो रिद्धि बोलती है तुम इतनी टेंशन में भी काम कैसे रह सकती हो श्रेया, हमारी क्या सिचुएशन है तुमको पता भी है? तो श्रेया बोलती है मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तुम हो ना मुझे हर चीज़ से बचाने के लिए। तो रिद्धि श्रेया को एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो श्रेया उसको स्माइल करके बोलती है मेरा कुछ होना भी नहीं है, अब जो होना था हो गया, तुमसे प्यार हो गई है, उससे ज़्यादा क्या होगा, इतना काफ़ी है इस उम्र के लिए। तो रिद्धि श्रेया को एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है तुमने दुनियादारी देखी नहीं है श्रेया, ये दुनिया कैसी है, तुमको जो चीज़ इतनी इजी लग रही है ना वो चीज़ इतनी इजी नहीं है, तुम सामना की ही नहीं हो अभी तक पूरी दुनिया का। तो श्रेया रिद्धि का हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम हो ना, मैं कर लूँगी हर चीज़ का सामना। तो रिद्धि बोलती है श्रेया अपनी ये फिल्मी बातें बंद करो
और चुपचाप से बैठो। और वो गाड़ी बढ़ाने लगती है। श्रेया और रिद्धि बस ऐसे कार चला के आगे के जा रहे होते। ऐसे ही कार चलाते चलाते रात हो जाती है। रात से मिडनाइट हो जाती है और सुबह हो जाती है। और ऐसे ही ये दोनों शहर से बाहर होके राजस्थान से भी बाहर हो जाते हैं। और कि गाड़ी की फ्यूल भी तब तक ख़त्म हो जाती है। तभी रिद्धि श्रेया को बोलती है कि श्रेया अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो श्रेया बोलती है पैदल, वो भी इतनी सुबह कहाँ पे जाएंगे। तो रिद्धि बोलती है तुमको तो जीनी थी ना मेरे साथ लाइफ, अब चलो कहाँ जाना है, मतलब क्या। हमको टिकट करनी है और हमें गुजरात तक पहुंचना होगा जैसे भी करके। वहां तक पहुंचने से पहले कोई चीज़ का कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, वहां पे पहुंचने के बाद पापा सब कुछ देख लेंगे। तो श्रेया बोलती है ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के साथ वहाँ पे से चले जा रहे होते। रिद्धि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो क्या करेगी, कैसे श्रेया को संभालेगी, कैसे हर चीज़ से डील करेगी। बट यहाँ पे श्रेया को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि श्रेया ने कभी दुनियादारी देखी नहीं होती है। उसको हर चीज़ बहुत इजीली मिली होती है। वो बस चार दीवारी में जीने वाली लड़की होती है, इसलिए उसको दुनिया का कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए वो रिद्धि का हाथ थाम के बहुत ज़्यादा खुश होके उसके कदम से कदम मिला के बस चली जा रही होती है। तो फ्रेंड अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं रिद्धि और श्रेया का सफ़र उनको कहाँ पे लेके जाता है। क्या उनकी लव स्टोरी कामयाब होती है, या ये जो विलन लोग डिशम डिशम करके बीच में कोई झमेला कर देते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।